तो शुरू करते हैं फिर से एक बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। अब फिर से देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और क्या होता है इंटेरोगेटिव में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह भी बताया था कि कोई भी काम अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो कोई भी काम प्रेजेंट में परफेक्ट तरीके से हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पूर्ण रूप से हो गया है। यानी कुछ भी कोई भी काम अभी वर्तमान में, कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ सप्ताह पहले या कुछ देर पहले हो गया है, कंप्लीट अच्छे तरीके से परफेक्ट रूप से हो गया है, वही होता है परफेक्ट टेंस। यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वर्तमान में हो गया है। वर्तमान में मतलब कुछ देर पहले, या जो मान ले कुछ देर पहले, कुछ घंटे, कुछ सप्ताह, महीने, मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में आसपास फिलहाल, हाल फिलहाल में परफेक्ट तरीके से हो गया, इसका मतलब तो ये होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है कि क्रिया के अंत में या तो ये इसी में लगता है चूका चूकी चूके, अगर चूका चूकी चूके लास्ट में रहा तो ठीक है, नहीं तो आता है जो स्वर होता है आ, ए और ई की मात्रा। आ का ये होता है मात्रा, ए का ये और बड़ी का ये। तो या तो ई मात्राएं आएगा कब, क्रिया के अंत में लास्ट में, यहाँ पे बताया तो बताना, जैसे बताना भर्व है क्रिया है तो बताना के अंत में यहाँ पे आए, आ की मात्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया, यहाँ पे भर्व क्या है बताना। बताना का यहाँ पे बताया, भर्व है बताया, यहाँ पे कौन सा मात्रा आया आ का। तो इसी तरीके से कभी आ का आएगा, कभी एक आएगा, कभी ई का आएगा, या फिर चूका चूकी चूके रहे। हालांकि चूका चूक में भी यही मात्रा है, आ का मात्रा यहाँ पे है, बड़ी की मात्रा इधर से है यहाँ पे, ए का मात्रा यहाँ पे है, तो इसमें भी वही मात्रा है। और यह तो सीधा सीधा चूका चूकी चूके रहेगा सेंटेंस के लास्ट में, और नहीं तो वर्ब के साथ वो वाला रहेगा, मतलब क्रिया के अंत में। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट टेंस में लगभग परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब थ्री का यूज होता है। वर्ब थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग इसको, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक वर्ब वन होता है जो होता है प्रेजेंट, वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म, वर्ब थ्री को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और वर्ब फोर जो होता है वो होता है वर्ब का आईएनजी वाले फॉर्म, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है एस और एस लगाते हैं उसमें। इसको अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। यहाँ पे इससे पहले अफर्मेटिव हो गया है, अफर्मेटिव में खाली उसमें सब्जेक्ट पहले हैज है, बाद में उसके बाद नॉट, वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट था, ये था। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब क्या से स्टार्ट होगा, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला। ये हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। ये तो हो गया प्रश्नवाचक, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हमेशा रहेगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। ये इंटेरोगेटिव है। इसको कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर पे बनाना है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वैसे। इसमें क्या करते हैं, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा से आगे करते हैं, चाहे सेंटेंस में हो या सिंपल हो, इज एम आर हो, कहीं पे भी हो। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको आगे करते हैं। जैसे वह, क्या वह आया है, तो वह के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं ही के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसको आगे कर देंगे। इसमें क्या है हैज, तो हैज हो गया, ठीक है। सबसे पहले हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ये था, सब्जेक्ट के अनुसार है जो ही के साथ लगता है हैज, तो हैज हैव से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट वह हो गया। नॉट है नेगेटिव के लिए, तो इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी, मतलब नहीं सेंटेंस में नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म क्या है, आना का कम, केम कम हो जाता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसको देख करके बनाना है। सबसे पहले क्या के लिए, सेंटेंस परफेक्ट टेंस में इंटेरो कैसे बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब इंटेरोगेटिव रहेगा तो हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट देंगे, नहीं तो आगे। इसमें नेगेटिव रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वर्ब थ्री। जैसे प्रेजेंट टेंस के केस में होता है कि अगर सब्जेक्ट ही सी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में एस और यस लगा देते हैं। यहाँ पे एस और यस नहीं लगाना है। जैसे वहाँ पे नेगेटिव आता है तो उसमें फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, या फिर पास्ट टेंस में क्या करते हैं, सिंपल में तो वर्ब टू लगाते हैं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव आता है, तो वहाँ पे वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। लेकिन परफेक्ट टेंस में वर्ब थ्री है तो थ्री ही रहेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव से इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट। इस पर अब बनाते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल पाएगा हम लोग को। हैज हैव में इसे इसमें ठीक है, वह के साथ हैज लग गया, सब्जेक्ट वह का ही, वह का ही सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव नहीं। उसके बाद वर्ब थ्री क्या है, क्या वह आया है, आना। आना क्या होता है, कम, कम का वर्ब थ्री हो जाता है, कम केम, फिर कम का कम ही हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क हिंदी में है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क ही देंगे। आगे है, क्या आपने उसे बुलाया है। क्या आपने, आपने का यू होगा, यू के साथ हैव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हैव, आपने का यू, उसे बुलाया है, बुलाना का कॉल, कॉल का वर्ब थ्री कॉल्ड, हैव यू कॉल्ड, यहाँ पे उसे का जो है, अगर कोई पर्सन हिज और हर, क्या आपने उसे बुलाया है, हैव यू कॉल्ड हिम या फिर हर। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जो जिसे बुलाया गया ऑब्जेक्ट वो कौन है। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। क्या आपने मुझे जवाब दिया है, आपने यू, यू के साथ हैव, यहाँ पे क्या देंगे हैव, आपने का यू, हैव यू सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब, हैज में से कोई एक, आपने का यू, जवाब देना का रिप्लाई, तो रिप्लाई का रिप्लाइड। यहाँ पे रिप्लाई के स्पेलिंग में जैसे जितने भी लास्ट में वाई आता है, जैसे यहाँ पे होता है रिप्लाई, जहाँ पे वाई आया तो इसको आई ई में चेंज करते हैं। रिप्लाई यहाँ पे वाई है तो आई ई में चेंज करते हैं, जैसे बेबी मतलब बेबीज। जब इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाता है बॉडी। आई लगता है तो क्या करते हैं, बी ओ डी आई ई एस, बॉडीज। मतलब प्लूरल लगाने के लिए क्या करते हैं, आई ई लगता है यहाँ पे रिप्लाइड का आर ई पी एल वाई, यहाँ पे आई ई लग रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है, इसको रन देते हैं अभी। हैव यू रिप्लाइड वर्ब थ्री, हैव यू रिप्लाइड ऑब्जेक्ट, मुझे, मी, हैव यू रिप्लाइड मी, क्वेश्चन मार्क दोनों में। क्या तुमने उन्हें नहीं बताया है, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया है। स्टार्ट किससे करेंगे, हैव हैज से, जो होगा इसके अनुसार हैव यू, हैज हैव हो गया, जैसे कोई एक सब्जेक्ट हो गया यू। आगे है नॉट, सेंटेंस में नहीं है तो उसके लिए नॉट देंगे सब्जेक्ट के बाद। हैव यू नॉट, उसके बाद क्या है, बताना। बताना का टेल से और भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे बताना के यहाँ पे टेल हम लिख देते हैं, तो हैव यू नॉट टेल का टोल्ड, वर्ब थ्री टेल का टेल, टोल्ड, टोल्ड। हैव यू नॉट टोल्ड उन्हें, उन्हें का हिम, हैव यू नॉट टोल्ड हिम, क्या आपने उन्हें नहीं बताया है। क्या उसने तुम्हें मना नहीं किया है, क्या उसने तुम्हें मना नहीं किया है। क्या का यहाँ पे उसने, यहाँ पे ही सी के लिए तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, ही सी होगा तो हैज ही, सब्जेक्ट के बाद देते हैं नॉट, नॉट सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही, नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब थ्री। वर्ब क्या है इसमें, मना करना, मना करना का रिफ्यूज, डिनाई, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हैज ही नॉट रिफ्यूज्ड, हैज ही नॉट रिफ्यूज्ड यू, मना करने का इनकार करना, रिफ्यूज, डिनाई, और भी कुछ होते हैं। हैज ही नॉट रिफ्यूज्ड यू, वर्ब थ्री का थ्री देंगे। क्या उन लोगों ने तुम्हें नहीं समझाया है, उन लोगों का यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव, उन लोगों के लिए दे, हैव दे, यहाँ पे नॉट है देंगे हैव दे नॉट
समझाना का एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का यहाँ पे वर्ब 3 एक्सप्लेन्ड, हैव द नॉट एक्सप्लेन्ड तुम्हें का यू। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं परफेक्ट टेंस को। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है, इससे पहले था अफर्मेटिव। अब इसके बाद डब्ल्यू एच देखते हैं। जब इसमें डब्ल्यू एच इन्वॉल्व होते हैं, डब्ल्यू एच मतलब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाले जब वर्ड्स आते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, केवल यहाँ पे सबसे आगे ऐड कर देंगे डब्ल्यू एच। जितने भी वर्ड्स होंगे उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस। स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है, जैसे इंटेरोगेटिव का दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होता है, एक ही तरीके से बनता है, खाली अगर सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड है तो उसको डब्ल्यू एच को आगे कर देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल बना करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। अब बिल्कुल देखते हैं उसी तरीके से डब्ल्यू एच वाले कि डब्ल्यू एच कैसे बनता है। ये भी इंटेरोगेटिव है। डब्ल्यू एच वैसे होता क्या है कि डब्ल्यू एच जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे डब्ल्यू एच वाट मतलब क्या, वेन कब, वेयर कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, मतलब ये सब जो वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू एच, ये अक्सर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। ये सब जो वर्ड होते हैं इन सब को बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं। तो ये सब होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। जब इस हिंदी सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, कौन, ये सब रहेगा। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में जैसे तुमने क्या किया, वह क्यों गया है, आपने मुझे क्यों बुलाया है, वह कब घर लौटी है, वह कहाँ नहीं गया है, तुमने उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया है। जब सेंटेंस के बीच में ये सब वर्ड्स आए डब्ल्यू एच करके इंटेरोगेटिव बने, तो ये भी होता है इंटेरोगेटिव, मतलब ये भी क्वेश्चन ही करते हैं एक तरीके से। और जब डब्ल्यू एच ये वर्ड्स आते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी वैसे ही इंटेरोगेटिव के तरीके से बनाते हैं। इसमें जैसे कि पहले भी बताएं कि यहाँ पे डब्ल्यू एच सबसे पहले ऐड हो जाएगा। सिंपल है इंटेरोगेटिव। जब सेंटेंस, यहाँ पे एक बात याद रखना है, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे क्या आपने, जैसे क्या वह आया है, क्या वह आया है। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, शुरू में जब क्या से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, कहीं पे भी टेंस में या फिर सिंपल। जैसे क्या वह आया है, तो इसका क्या बनाते हैं, सिंपल हैज़ ही कम, यही बनाते हैं। और जब इसी में क्या बीच में आ जाए, अगर क्या शुरू में है तब तो हेल्पिंग वर्ब से, अगर क्या बीच में आ जाएगा तो फिर उसके लिए हमको डब्ल्यू एस लगाना पड़ेगा, व्हाट। ठीक है, जब क्या से स्टार्ट हो तो सेंटेंस इंग्लिश बनाएंगे हैज हैव से, और जब क्या आ जाए बीच में तो वहाँ पे फिर इसको अप्लाई करेंगे क्या, डब्ल्यू एच। और डब्ल्यू एच जितने भी वर्ड्स होंगे सबसे पहले आगे। जैसे तुमने क्या किया है, क्या के लिए डब्ल्यू एच क्या लगाते हैं, व्हाट। व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब यू, इसके लिए मतलब जो था पहले वह ही है, खाली जो आएगा हेल्पिंग वर्ब उसको डब्ल्यू एच, उसको हेल्पिंग वर्ब से भी आगे। उसके बाद डब्ल्यू एच, जैसे तुमने क्या किया है, तुमने का यू, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे करना है, व्हाट हैव यू, करना का डू, डिड, डन, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। उसके बाद हुआ क्यों गया है, सबसे पहले डब्ल्यू एच, क्यों का व्हाई, इसके साथ क्या लगता है, हैज, इसका व्हाई हैज ही गॉन, गोवेंट, गॉन। अगर दिक्कत होगा तो स्ट्रक्चर से बना लेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच आगे, उसके बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ जो लगेगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट है, नॉट नहीं है, आगे बढ़ गया, उसके बाद वर्ब 3 है, जाना का वर्ब 3, ऑब्जेक्ट नहीं है, हो गया। उसके बाद आपने मुझे क्यों बुलाया, क्यों का सबसे पहले डब्ल्यू एच, आगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, आपने के लिए यू, डब्ल्यू एच हो गया, उसके बाद हैज हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट नहीं है, छोड़ के आगे वर्ब 3, वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना का कॉल,
कॉल का कॉल्ड, वर्ब 3 हाउ हैव यू नॉट कॉल, वाई हैव यू कॉल्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मुझे, कॉल्ड मी, वाई हैव यू कॉल्ड मी, आपने मुझे क्यों बुलाया है या तुमने मुझे क्यों बुलाया है, दोनों का सेंस मतलब आपने तो बड़े लोगों को बोलते हैं इज्जत के लिए, और यहाँ पे छोटा रहेगा तो तुमने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन इंग्लिश में तो सेम ही होगा, तुमने या फिर आपने, यू का यू ही होता है। क्या बना दिया इसका, सबसे पहले डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। तुमने उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया, सबसे पहले डब्ल्यू एच क्यों का वाई, उसके साथ तुमने के लिए हैव की हैज, तो हैव, तुमने का यू, हाई वाई हैव यू, उसके बाद इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए डब्ल्यू एच हैज हैव, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट तक, उसके बाद नॉट है तो नॉट, वाई हैव यू नॉट, उसके बाद क्या वर्ब 3, वर्ब 3 क्या है, आमंत्रित क्यों नहीं किया, आमंत्रित करना, किसी को आमंत्रित करना का इनवाइट लिखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं पहले, किसी को इनवाइट करते हैं ना आमंत्रित, वाई हैव यू नॉट इनवाइटेड हिम या फिर देम, कुछ भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो बनेगा, या फिर ऐसे कर लो हैव यू नॉट इनवाइटेड देम ही लिख ले। वह कहाँ नहीं गया है, सबसे पहले डब्ल्यू एच कहाँ का, वेयर, जो होगा डब्ल्यू एच कहीं पे भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस कोई भी सेंटेंस, सबसे पहले डब्ल्यू एच आगे आता है, कहाँ का, वेयर, वह के लिए यहाँ पे लगेगा हैज, वह का ही, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, जाना का गोवेंट गॉन, याद रखना है टोटल में वर्ब 3 लगाना है परफेक्ट टेंस में। वह कब घर लौटे, वह कब घर लौटी मतलब कब घर आई लौट कर, कब का सबसे पहले वेन, डब्ल्यू एच वेन, वहाँ पे यहाँ पे वह तो वह के लिए हैज, वेन हैज सी, घर लौटी, लौटना का रिटर्न या फिर कम बैक, यहाँ पे रिटर्न लिख ले हम, अच्छा होगा, रिटर्न वर्ब 3 देना है तो रिटर्न का रिटर्न्ड, वेन हैज सी रिटर्न्ड, घर का होम। तो इस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, जब टेंस चेंज होता है प्रेजेंट पास्ट तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, ना कि रूल। जब भी चेंज होता है टेंस तो उसके लिए अगर परफेक्ट है तो अधिकतर जगह परफेक्ट, अगर सिंपल परफेक्ट है केवल परफेक्ट तो परफेक्ट के लिए वर्ब 3, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के लास्ट में हैज है तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज है ये होता है। उसके बाद अगर टेंस चेंज होता है तो टेंस के हिसाब से परफेक्ट टेंस मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। इसका क्या, अगर डब्ल्यू एस टोटल में सब में सेम होता है, या टेंस का बना है, सिंपल टेंस का बना है, या फिर किसी भी टेंस का बना है, कंटिन्यूस का, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल बना है बिना टेंस का, कोई भी सेंटेंस बनाए, अगर जहाँ पे भी डब्ल्यू एच आया तो डब्ल्यू एच सबसे पहले आगे होता है। अगर सेंटेंस मेरा क्या से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है इसके रूल के हिसाब से, और इसका पहचान क्या है परफेक्ट टेंस का कि चुका चुकी रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो भैया यहाँ पे आ ए ई की मात्रा जरूर रहेगा। चुका चुकी कम केसेस में देखने को मिलते हैं कि चुका चुकी यहाँ पे कम दिया रहता है, कहीं कहीं पे एग्जाम में दे देता है चुका चुकी, नहीं तो रेयरली देखने को ही मिलता है। यहाँ पे खाली मात्रा से काम चलाना है, क्योंकि मात्रा का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हो गया है परफेक्ट तरीके से। तुमने क्या किया है, किया, आ की मात्रा, वह क्यों गया है, गया, आ की मात्रा है यहाँ पे, क्यों बुलाया, आ की मात्रा, तुमने उन्हें आमंत्रित क्यों किया है, आ की मात्रा, वह कहाँ नहीं गया है, आ की मात्रा, वह कब घर लौटी, यहाँ पे ई की मात्रा, वे लोग कब आए, इसमें ई की मात्रा हो जाएगा, जैसे वे लोग कब आए, यहाँ पे लिखे वे लोग कब आए, ऐसे हो जाएगा आए।
मतलब ये लोग कब आए, तो यहाँ पे एक ही मात्रा है, मतलब या तो मात्रा से काम चलेगा, नहीं तो चूका चूकी, लेकिन ज़्यादातर क्या रहेगा, मात्रा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव WH के साथ।